जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जब भी कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो नांदी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है। चाहे श्रीमद् भागवत कथा पुराण का कार्यक्रम हो रहा हो, या श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण हो रही हो, या नवरात्रि का कोई संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया जा रहा हो, या गुप्त नवरात्रि में कोई संकल्प लेकर के अनुष्ठान किया जा रहा हो, चाहे श्री हरि लक्ष्मी नारायण का यज्ञ किया जा रहा हो, या भोलेनाथ से संबंधित कोई भी पूजा पाठ हो रही हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस वक्त भी इन सब पूजा में नांदी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है। नांदी श्राद्ध कर्म इसलिए करना अनिवार्य होता है कि जो व्यक्ति यह पूजा पाठ करवाता है, यजमान जिसको बोला जाता है, उसके घर परिवार में किसी भी वजह से कोई भी अशुद्धता आ जाती हो, यानी घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी वगैरह होने से मासिक धर्म का सूतक आ जाता है, बहुएं होने पर बेटा या बेटी बच्चा पैदा होने का सूतक पातक आ जाता है, या फिर अपने कुल में किसी के यहां बच्चा पैदा हो सकता है जो हमको नहीं मालूम, एक पीढ़ी दो पीढ़ी भी हो सकती है, या फिर घर परिवार में अपने कुनबे में जो सगोत्र होते हैं उनमें किसी के यहां पर कोई अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो सूतक लग जाता है, उस सूतक से बचने के लिए नांदी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है। तो घर में इस प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो सूतक पातक नहीं लगता है। इसका अर्थ यह है कि पूजा खंडित नहीं होती है। अन्यथा यदि नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा नहीं करते हैं और अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं और किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना घटित होकर के किसी की मृत्यु हो जाती है, या घर परिवार में किसी के यहाँ पे प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है, तो सूतक लगने से वो पूजा खंडित हो जाती है और फिर नुकसान यजमान को भुगतना पड़ता है। तो यजमान की भी सुरक्षा रहती है और पूजा भी सफल होती है नांदी श्राद्ध कर्म करने से। तो नांदी श्राद्ध कर्म का अर्थ यह है कि हमारे द्वारा हमारे जो पितृ हैं, या फिर हमसे कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई कीट, कोई पतंग, चींटी, चीटा, किसी की भी हत्या हो गई हो, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, चार पहिए की गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे कीट पतंग, मच्छर, मक्खी, चीटा, चींटी या रेंगने वाले बहुत से जीव जंतु होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो उनकी हत्या होने से हत्या का पाप उस मनुष्य के ऊपर लगता है जिससे ऐसा कर्म होता है। तो जब व्यक्ति पापी हो जाता है तो पूजा करने के योग्य नहीं माना जाता, तो उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा की जाती है कि हमसे जितनी भी आत्माओं की, जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी की हत्या हो गई, उनकी आत्मा यदि भटक रही हो तो वह आत्मा यहां पे आकर के हम जो पिंड बना रहे हैं इस पिंड को स्वीकार करें, तर्पण कर रहे हो तर्पण को स्वीकार करें और हम अपने इस किए गए कृत्य यानी पाप कर्म का प्रायश्चित करते हैं। तो इसको बेसिकली प्रायश्चित पूजा बोली जाती है। तो यह हर यजमान को अनुष्ठान करने के पहले करना अनिवार्य होता है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय मां कामाख्या। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।